हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाम आरगी चिराग है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 में ऑल इंडिया रैंक 4 सिक्योर किया है। मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। ऑल्सो द टेस्ट सीरीज मैंने नहीं की थी फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स। आई ओनली डिड इट फ्रॉम अभ्यास एंड आई गिव एसएफजी फ्रॉम फॉरम आईएएस। दोज वर माय मेन सोर्सेज जिसकी मैंने टेस्ट सीरीज लिखी है। नाउ हैविंग टॉक्ड अबाउट प्रीलिम्स का बस यही मेरा मोटो था बोलने का कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और काम एंड साउंड माइंड would be the way to go, apart from all the resources and apart from all the studies that you have done, that all the other aspirants do. And I took the guidance of Piyush sir in IAS Mentor Circle, which is a group on channel on Telegram. I would say that sir ने मुझे बहुत help किया वो flow बनाने में. And in my 2024 attempt, that gratitude I would like to express for Faris sir, whose essay edge program was very very pivotal and very very instrumental in bringing my essays to the way it were in my 2024 attempt. He showed all the individuals that they have a different and everybody has a different and unique style of writing. You cannot simulate or emulate the writing style of others. You can only incorporate जो बाकियों ने किया है, वहां से examples आप उठा सकते हैं, वहां से arguments आप उठा सकते हैं, data आप उठा सकते हैं, लेकिन किसी की कॉपी टू कॉपी स्टाइल आप नहीं कर सकते हैं और वो आप करने की कोशिश भी ना करें क्योंकि दैट विल अपीयर वेरी मैकेनिकल। तो ऐसे में जो आपको ध्यान रखना है वो यही है कि आपके एसेज मैकेनिकल नहीं होने चाहिए, यूनिडायरेक्शनल नहीं होने चाहिए, डायमेंशंस बहुत ज्यादा होने चाहिए और वो डायमेंशंस कल्टीवेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। इन दिस 2024 अटेम्प्ट आई रोट ऑलमोस्ट इफ नॉट मोर एटलीस्ट 6 to 8 essays, फुल लेंथ एसेज, मतलब जो दो करके लिखते हैं। एंड दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मी अंडरस्टैंडिंग माई शॉर्टकमिंग्स, कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रिसोर्सेज की बात करूं मैं ऐसे के लिए, तो मैंने स्पेसिफिक कोई रिसोर्स यूज नहीं किया था, मैंने मेंस का ही नॉलेज यूज किया था। सर्टन कीवर्ड्स थे, पर्सुएसिव फ्रेजेस थे जो फरीद सर ने अपने बनाए थे, which were very very unique and I was able to utilize them all in the essays that I wrote. So I would give kudos to the notes of Farid sir and the examples that he gave us. Now coming to GS1, GS1 में भी अगेन मैंने मेरे प्रीलिम्स के सोर्सेज पे बहुत रिलाई किया था। फॉर ज्योग्राफी आई रिलाइड ऑन माय नोट्स दैट आई मेड फ्रॉम एनसीईआरटी। फॉर हिस्ट्री आई यूज्ड माय नोट्स फ्रॉम स्पेक्ट्रम दैट आई हैड टेकन एंड आई रिवाइज द समरी जो हर चैप्टर के बाद स्पेक्ट्रम में दी होती है। फॉर इंटरनेशनल लाइक द वर्ल्ड हिस्ट्री आई रिलाइड ऑन द एनसीईआरटीज अगेन एंड छोटे छोटे नोट्स हर एक इवेंट के बारे में, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया। मोर इंपॉर्टेंट देन रिवाइजिंग द फैक्ट्स की इस डेट पे ये चीज हुई है, प्लीज एनालाइज कि क्यों और कैसे ये इवेंट हुई है और इसका इम्पैक्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो ये आपको शायद रेडीमेड किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर देखते हैं जहां पे ये है तो प्लीज उसे अपनी नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए। उसका एनालिसिस, किसी भी इवेंट का एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है in mains rather than remembering the facts. If you remember the facts, you would gain a 0.5. लेकिन अगर आपको इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज या उसका एनालिसिस नहीं पता है तो वो थोड़ा सा आई थिंक डिफिकल्ट है आपका होलिस्टिक मेंस आंसर बनाने के लिए। ओके, अब कमिंग टू सोसाइटी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था तो मुझे इतना ज्यादा सोसाइटी के लिए अलग से प्रेपरेशन नहीं करना पड़ा। what I'd recommend is please use the keywords that are needed in society. मैंने कोई स्पेसिफिक अलग से रिसोर्स यूज नहीं किया था कि मैं आपको रेकमेंड कर पाऊं, बट स्मृति शाह मैम के कुछ लेक्चर्स हैं और कुछ नोट्स हैं which are very good for covering society for a person who does not have sociology as their optional. So I'd recommend them. And thirdly, society के answers again need a lot of depth, need a lot of examples from your daily life that you observe. तो जब भी आप कुछ देखते हैं आपके आसपास तो प्लीज उसका एक मेंटल नोट बनाएं कि ये मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ या वहां यूज कर सकता हूँ, और उसका रेलेवेंस जो है आप अपने सिलेबस के साथ इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करें। नाउ कमिंग टू GS2, GS2 में पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आर seen very seriously and taken very seriously, but we must not forget governance. Governance is also a very important topic of the GS2 paper. Having said that, polity के लिए again I relied very much on Lakshmikant. I have to mention here that मैंने Target UPSC से GS2 का एक कोर्स किया था in 2021. I am very sorry that I cannot recall the name of the faculty who took this course, but I'd recommend कि GS2 का कोर्स जब मैंने 2021 में किया था वो सर के नोट्स were very very helpful in giving me the polity के specific keywords
जो यूज करने होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक आर्टिकल्स प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स. वो आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपका नॉलेज और आपकी डेप्थ दोनों दिखाते हैं और आपकी स्किल टू इंटरकनेक्ट वो भी दिखाता है. तो जब आप आर्टिकल्स यूज करते हैं, स्पेशली दोज फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, फ्रॉम जुडिशरी, पार्लियामेंट, डीपीएसपी, वो सारे जो होते हैं वो आपका 0.5 0.25 आपके आंसर्स में एनरिचमेंट लाएंगे. नाउ कमिंग टू गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए मैंने विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल थोड़े से टॉपिक्स के लिए देखा था एंड इन गवर्नेंस साइड आई हेवीली रिलाइड ऑन the answers that I wrote and the value addition that I got. Right, and thirdly international relations के लिए I have to mention here कि दिपिन सर की जो क्लासेस होती थी करंट अफेयर्स की at Forum IAS for mains, those helped a lot in making the answers more unique, more structured, more I'd say enriched. हर एक पॉइंट में कुछ ऐसी significant value ऐड करते थे सर के पॉइंट्स एंड नोट्स दैट आई कैन नॉट नेग्लेक्ट. आई वाज नॉट एबल टू इनकॉर्पोरेट देम इन माय 2022 के अटेम्प्ट बिकॉज I wasn't able to take that course. 2023 में और 2024 में दोनों में मैंने ये कोर्स को बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया है एंड उसके कीवर्ड्स को मैंने बहुत डिलीजेंटली कोशिश की है अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की. सो थैंक्स टू दिपिन सर एंड हिज नोट्स एंड हिज कंटेंट कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के मेरे हिसाब से अच्छे आंसर्स लिख पाई हूँ. Now coming to GS3, GS3 is a mix of a lot of topics and a lot of data. GS3 is heavily reliant on data, be it agriculture, be it environment, be it climate change, be it the peripheral topics like MSP है या subsidy है या PDS system है. इन सब में data बहुत important है. तो वो डेटा अगेन मुझे करंट अफेयर्स की क्लासेस जो थी फोरम की बाय दिपिन सर उधर से मिला. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रीलिम्स में हम डेटा गैदर करते हैं फ्रॉम सोर्सेज लाइक इकोनॉमिक सर्वे या बजट और उसके डेटा पॉइंट्स बनाते हैं, प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन योर आंसर्स. बात रही साइंस एंड टेक की या इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक है, आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट I think that book is very widely known in the community, so you will get the name from somewhere. But वो book मैंने follow की थी in my initial attempt और उसके बाद again I relied heavily on the questions that I had to answer in my mock tests और उधर से ही मैंने सारा value enrichment किया है. बात करें साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक में आई वुड लाइक टू क्रेडिट अमित सर फ्रॉम फॉरम आईएएस करंट अफेयर्स क्लासेस. उन्होंने बहुत स्ट्रक्चर्ड डेटा और कंटेंट दिया था टू राइट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पे आंसर्स का कंटेंट जो है वो बहुत अच्छे से साइंस और टेक्नोलॉजी के वेरी रेलेवेंट है. तो यू गेट द वेरी रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड योर आंसर सीम्स मोर स्पेसिफिक रादर देन द जनरल आंसर्स दैट मल्टीपल स्टूडेंट्स वुड राइट. अब बात होगी GS3 की. GS4 is I can say one of my strong suits because in 2023 attempt I got nearly a 120 or 126, I do not remember correctly, and in 2022 attempt also I got over 100 marks in ethics. So ethics के लिए resources मैंने Red Book of Forum IAS, then Orient IAS की जो notes थी, अतुल सर के जो lectures थे वो follow किए थे in my initial attempt, and apart from that I wrote a lot of answers in ethics that helped me in understanding कि मेरे आंसर्स कैसे जा रहे हैं और मेरे आंसर्स में क्या रिफाइनमेंट की जरूरत है. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट.